सो हाय गाइस, आदर्श है। आज आप लोगों की जोसा की 6th राउंड की काउंसलिंग वो रिलीज कर दी गई है। हालांकि ये वीडियो मुझे आधा घंटा या 1 घंटे पहले बना देना चाहिए था, लेकिन मैं सारे ही वेबसाइट पे जाके कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा था कि अभी से आप लोगों को कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप लोगों को एडमिशन वगैरह वो करना है। तो उसमें थोड़ी सी मुझे वक्त लग गई। सबसे पहली बात तो ये यार कि ये जर्नी किसी बच्चों के लिए 2.5 साल की रही होगी, किसी के लिए 3.5 साल की रही होगी, और जो बच्चे डबल ड्रॉपर है उनके लिए 4.5 साल की रही होगी। तब जाके इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद आप लोगों को जो भी कॉलेज मिला है और जो भी ब्रांच मिला है वो आप लोगों को मिली होगी। जैसे कि मैं अगर अपने भाई की बात करूं तो उसे IIT जम्मू में एडमिशन मिला। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूं। अच्छा, अब अभी के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटायर प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस वगैरह वो करना है। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी एडमिशन प्रोसेस अभी आप लोगों की होने वाली है, 95% केसेस में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन होने वाली। ये तो आप लोगों को पहले बता ही दिया गया था। और इस ऑनलाइन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप लोगों को वेबसाइट पे सारे ही कॉलेजेस की विजिट करना पड़ेगा। अच्छा, कई सारे बच्चे पैनिक कर सकते हैं जब वो वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी। फिलहाल अभी तक अपडेट नहीं किया गया होगा कि किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस वो होगा। तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं भी आप लोगों को अभी जाके दिखाऊंगा वेबसाइट पे कि किस तरीके से आगे आप लोगों को प्रोसेस करना है। अभी जो आप लोगों की जोसा की वेबसाइट है उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट नहीं की गई। तो अभी कुछ देर के बाद या फिर शाम तक या फिर कल सुबह दोबारा आप लोग एक बार फिर से चेक कीजिएगा कि वहाँ पे कोई नई इंफॉर्मेशन बताई जाती है या फिर आप लोगों को नहीं बताई जाती। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को कौन सी कॉलेज मिली है और कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिली है। और हाँ, रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ ड्रास्टिकली डाउन हुई है। लेकिन हाँ, जितनी रैंक हमारे भाई की थी, मुझे उम्मीद था कि या तो उसे IIT BHU या तो उसे ISM धनबाद या फिर उसे IIT पटना मिले। बट ये तीनों ही कॉलेजेस से नहीं मिले और IIT जम्मू से मिला। लेकिन हाँ, 5th राउंड के हिसाब से अगर 6th राउंड की कट ऑफ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है। जहाँ पे कट ऑफ किसी कॉलेज की 13,000 थी वो अभी 14,500 या 15,000 हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों को जिनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली होगी, उन सारे बच्चों को बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी अलॉटमेंट फिर से नई अलॉटमेंट मिली होगी। और हाँ, यकीन मानिए कि जिन बच्चों को अभी भी अलॉटमेंट नहीं मिली है, CSEB राउंड ऐसा आने वाला है जो आप लोगों को चौंका के रख देगा। वहाँ पे बहुत ही कम रैंक पे भी आप लोगों की सीट मिलने की चांसेस वो बढ़ जाती है। तो अनअकैडमी यार आप लोगों के लिए लेके आया है अनअकैडमी चैंपियंस लीग। इसमें से अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन दैट केस आप लोगों को स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ही बम्पर प्राइजेस भी मिलने का मौका है। क्या प्राइजेस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। लेकिन ये चीजें 2 स्टेज में होगी। पहला 21 नवंबर और दूसरा 28 नवंबर को होगा। देखिए, इसमें स्कॉलरशिप्स कौन कौन से मिले हैं और प्राइजेस कौन कौन से मिलेंगे वो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। और इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वहां से जाके आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। एंड मेरी कोड को आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। माई कोड इज आदर्श बर्णवाल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या अवार्ड्स वगैरह है वो सारी ही चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताई गई है। और एक बात, कई सारे बच्चे आप में से ऐसा हो सकता है जो कि अभी सोच रहे होंगे कि भैया मेरे को ना अभी ज्वाइन करना है क्लासेस, तो आप लोग उसके लिए स्कॉलरशिप अगर जीतना चाहते हैं तो आप लोग IIT JEE का मेगा कॉम्बैट जो होने वाला है 21 नवंबर को, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। और इसमें आप लोगों को बहुत सारे प्राइजेस भी मिलने के चांसेस हैं और साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी आप लोगों को मिल सकती है। और अभी बहुत ही ज़्यादा शानदार ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे। अभी जैसे कि अगर आप जो भी कोर्सेज में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स भी मिलने के चांसेस हैं। आप अभी कोई भी डाउट वगैरह अनअकैडमी में पूछते हैं तो वो भी रिवॉर्डिंग होने वाला है। जितने भी ज़्यादा डाउट आप पूछेंगे टीचर से, उतने ही ज़्यादा चांसेस आप लोगों के लिए बढ़ जाते हैं प्राइजेस। ये यार कि जैसे कि अभी हम लोगों की न्यू सीट अलॉटमेंट आ गई है और हमें यहाँ पे मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू, IIT जम्मू। तो जब आप लोग यार अभी होम पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जाएगा कि सीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है यार वो अभी अंडर प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि पहले हमें NIT मिला था, अब हम लोगों को IIT मिला है, इसीलिए डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई हो रही है। जब वो वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ पे लिखाया जाएगा कि योर डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अभी आप लोगों को चिंता ये हो रही होगी कि भैया मुझे ये समझ आ ही नहीं रहा है कि अगला प्रोसेस मुझे क्या करना है, एडमिशन हमें कैसे किस तरीके से लेना है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों को सबसे पहली बार अगर अलॉटमेंट मिला है तो आप लोगों को यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को सबसे पहली बार मिला है तब, फॉर एग्जाम्पल जिसको 6th राउंड में ही अलॉटमेंट मिला है, उसे यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और सीट एक्सेप्टेंस फी यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी आप लोग पे करके डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे जाके अपनी अलॉटमेंट लेटर को वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे इस वेबसाइट को आप मतलब 2-3 घंटों में बार बार अपडेट करके देखिएगा, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नई और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है यार वो सारे ही कॉलेजेस के लिए डिफरेंट करके दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक IIT का खुला है, IIT दिल्ली का। अब जो आगे का प्रोसेस है वो आप लोगों की कॉलेजेस से ही डिफाइन, मतलब कॉलेज टू कॉलेज वो डिफर करने वाली है सबके लिए। ठीक है। जैसे NIT वालों ने ये कह दिया है कि हमारी जो एडमिशन प्रोसेस होगी वो होगी क्या होगी, वो होगी हमारी
ऑनलाइन होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और वेबसाइट खोल के रखा है NIT त्रिची। यहाँ पे जैसे कि एक नोटिफिकेशन आ चुका है बीटेक एंड बीआर का एडमिशन 2021। उसी तरीके से आपकी जो भी कॉलेज आपको मिली होगी उस कॉलेज पे जाके इसी तरीके से सर्च करके आप लोगों को खोजना। जैसे कि ये रही हमारी NIT दिल्ली पे जाके मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग डासा के लिए दिया गया है, जेईई मेंस के लिए अभी तक इसमें अपडेट नहीं किया गया। तो कई सारे बच्चे घबराएंगे कि भैया हमारे लिए तो यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं गया। देखो 24 आपका लास्ट डेट है और 20 से ये सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है। आज हो गया आपका 18, तो कल या परसों तक जितने भी कॉलेजेस हैं उन सारे ही कॉलेजेस के वेबसाइट पे ये सारी ही चीजों को अपडेट कर दिया जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पहुंच जाते हैं IIT दिल्ली के वेबसाइट पे और आपको पता नहीं चल रहा है कि भैया मेरे को एडमिशन वगैरह कैसे लेना है, फीस पेमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हर एक कॉलेज का एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उनसे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन तो ले ही सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को फी पेमेंट वगैरह करना है, कहां से फी पेमेंट करना पड़ता है, तो ये रही यहाँ पे जैसे कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग फी पेमेंट। अब ये सारे कॉलेजेस के लिए अलग अलग होने वाला है, तो इसको मैं कर लेता हूं डाउनलोड, ठीक है। अब इसको डाउनलोड करके जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे तो नीचे में देखिए आप लोग को लिंक दिया गया। पहले तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंफॉर्मेशन सारी चीजों को पढ़ ले, उसके बाद आप लोगों को एक लिंक दिया जाता है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपनी पेमेंट वगैरह को वो कर सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और कॉलेज का दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने IIT भुवनेश्वर का खोला है। IIT भुवनेश्वर में यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पोर्टल ही बना दिया गया है, एडमिशन पोर्टल फॉर फ्रेशर्स 21 एंड 22। इसके ऊपर क्लिक करके फिर आप लोग, ये वेबसाइट है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो बात ये है कि जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और कॉलेज का खोला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे। अब यहाँ पे जैसे कि सबके लिए दिया गया है कि बीटेक की एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, डासा के बच्चों के लिए क्या प्रोसेस है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक के लिए देखना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके फिर आप इसे पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी गई होगी कि किस तरीके से एडमिशन वगैरह वो करना है। और बेसिकली इसी चीजों को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, हियर आर द गाइडलाइंस फॉर एडमिशन राउंड ऑनलाइन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड प्रोविजनल एडमिशन ऑफ बीटेक प्रोग्राम्स एट IIIT पुणे थ्रू जोसा 2021। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शैल बी अंडरटेकन थ्रू ए रजिस्ट्रेशन लिंक। अब ये आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया, तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके ये फॉर्म को आप लोग फिल कर लीजिएगा कि क्या क्या चीजें मिली है। उसके बाद जो है वो प्रोसेस आप लोगों का चालू होगा और यहाँ पे वो बातें बताई गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जरूरत पड़ेंगे, कहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को बताई गई है। तो देखो जितने भी कॉलेजेस हैं उन सारे ही कॉलेजेस के लिए ये प्रोसेस अलग अलग है। तो मैं ये 100% नहीं कह सकता हूँ कि आप ये प्रोसेस को फॉलो करो और आपका ये काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे IIT पटना का वेबसाइट खोला और IIT पटना की वेबसाइट पे जाके मैंने जब नोटिस पे चेक किया तो यहाँ पे बीटेक एंड BS एडमिशन यहाँ पे दिया गया था। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वैसे ही आप लोगों की वेबसाइट पर खुल जाएगी। यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि कितने पैसे जो है आप लोगों को वो पेमेंट करने पड़ेंगे और किस तरीके से आप लोगों का फिर वो एडमिशन प्रोसेस जो वो चलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत है। यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें बताई गई है, क्लास 10 की सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट, ये सारी चीजें कब आप लोगों को वहां पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी चीजें यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे भी सिमिलरली आप देखें कि पेमेंट के लिए एक वेबसाइट लिंक दे दिया गया है। देखिए ये पेमेंट की लिंक है, इस तरीके से आप लोगों को क्लिक करना है और ऐसा ही पेमेंट होता है, हर साल ऐसा ही होता है। पेमेंट कैटेगरी आप चूज करेंगे किस तरीके से आप किसको पेमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कब पता चलेगी, जब जिस कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन वो हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन IIT पटना में हो रहा है तो वहां के हेल्पलाइन नंबर को कॉल कीजिए। हेल्पलाइन नंबर को कॉल करने के बाद वहां से इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि कई सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया इन्फॉर्मेशन कैसे ले, कैसे कॉल करें, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो सिंपली वेबसाइट पे जाओ और सर्च करो यहाँ पे जोसा, ठीक है। जोसा सर्च करने के बाद यहाँ पे आओ वेबसाइट पे। अब यहाँ पे जैसे कि व्यू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट प्रोफाइल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जा सकते हो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट प्रोफाइल और यहाँ पे देखो फोन नंबर, फोन, फैक्स, वेबसाइट, ये सारी चीजें दी गई है। तो जिस भी कॉलेज का आपको जो भी नंबर चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो इसके ऊपर आप लोग कॉल करके भी आप लोग पता कर सकते हैं। और अगर यहाँ वाला नंबर अगर नहीं लगता है तो सिंपली उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे देखिए कि कोई नोटिफिकेशन आई है कि नहीं आई है। अगर नोटिफिकेशन आ गई होगी तो उस नोटिफिकेशन को फॉलो कीजिए और अगर नोटिफिकेशन नहीं आई होगी तो किसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही एक प्रोसेस है जो कि आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। कोई एक पार्टिकुलर प्रोसेस होता है यार तो मैं आप लोगों को 100% अभी दिखा देता करके कि ये चीजें कीजिए और आपकी एडमिशन वो हो जाएगी। बात समझ आए? तो यही था यार ओवरऑल प्रोसेस, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपके कॉलेज की वेबसाइट पे ये सारी चीजें अपडेट नहीं की गई है तो घबराने की बात नहीं है, 1 या 2 दिन के अंदर में वो सारी चीजें अपडेट कर दी जाएगी आपके कॉलेज के वेबसाइट पे। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।